वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पेज नंबर 91। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। आंसर, डोबेराइनर के त्रिक का केवल एक त्रिक ही न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाया जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का त्रिक डोबेराइनर के त्रिक व न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ डोबेराइनर त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक दिए हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो डोबेराइनर के त्रिक में पाए जाने वाले सिर्फ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ही यहाँ पर न्यूलैंड के अष्टक में पाए जाते थे। बाकी के जो तत्व डोबेराइनर में थे वे न्यूलैंड के अष्टक में नहीं पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेराइनर उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की निम्न सीमाएं हैं। न्यूलैंड के अनुसार केवल 56 तत्व ही प्रकृति में विद्यमान हैं। उनका कहना था कि अन्य कोई भी तत्व भविष्य में नहीं मिलेगा, अर्थात किसी भी नए तत्व की खोज नहीं होगी। सेकंड, बाद में खोजे गए तत्वों के गुण न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। न्यूलैंड ने अपने अष्टक में कुछ असामान्य तत्वों को भी एक साथ रख दिया था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाता था। नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद अष्टक नियम की प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी। माने नोबल गैसेज जब डिस्कवर हुई उसके बाद से अष्टक सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं रही। पेज नंबर 94। फर्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। यहाँ पर पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम और सिलिकॉन और बेरियम दिया हुआ है। फर्स्ट है के, यह समूह 1 का तत्व है, इसका ऑक्साइड K2O है। कार्बन C, यह समूह 4 का तत्व है, इसका ऑक्साइड CO2 है। एल्यूमिनियम, यह समूह 3 का तत्व है, इसका ऑक्साइड Al2O3 है। सिलिकॉन, यह समूह 4 का तत्व है, इसका ऑक्साइड SiO2 है। बेरियम, यह समूह 2 का तत्व है, इसका ऑक्साइड BaO है, बेरियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो यहाँ पर तत्व दिए हैं के, सी, Al, Si एंड Ba, ये सभी इन सभी को हमको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान करना था, इस जो कि हमने अभी समझा। क्वेश्चन नंबर 2, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। गैलियम के अतिरिक्त अब तक स्कैंडियम एंड जर्मेनियम का पता लगा है जिनके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी इस सिद्धांत से बनाई कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्कृष्ट गैसें अक्रिय तत्व हैं, इनके बाहरी कोश की संयोजकता पूर्ण रहती है, इनके गुण सभी अन्य तत्वों से भिन्न हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया हो तो जो भी उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियॉन और भी बाकी, उन सभी के बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, अर्थात उनमें यदि अंतिम जो कोश होता है उनमें कोई भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अक्रिय होती हैं और अन्य सभी तत्वों से इनके गुण अलग होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। पेज नंबर 100। फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया?
मेंडलीफ हाइड्रोजन और समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। यह भी सही ढंग से नहीं बता पाए कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से क्यों नहीं बढ़ता है। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान संबंधी गुणों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया था। हेनरी मोजले ने समझाया कि तत्वों के परमाणु क्रमांक उनके आवर्ती गुणों को सही ढंग से बता सकते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान तत्वों के आवर्ती गुणों को सही ढंग से नहीं बता पाते। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया। उपरोक्त गुणों के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। जो मेंडलीफ थे उन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर आवर्त सारणी बनाई, लेकिन हेनरी मोजले ने परमाणु द्रव्यमान को आधार न बनाकर परमाणु क्रमांक को आधार बनाया और उन्होंने ये बताया कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों के आवर्ती गुणों को सही ढंग से परमाणु क्रमांक तत्वों के आवर्ती गुणों को सही ढंग से बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है। कैल्शियम और स्ट्रांशियम मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं क्योंकि इन तत्वों के अंतिम कोश में दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के नाम बताइए। ए, 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। वे 3 तत्व निम्नानुसार हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। पहला तत्व है कैल्शियम और दूसरा है स्ट्रांशियम। सी, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन ये उत्कृष्ट गैसें हैं, इनका बाहरी कोश पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है। इन तीनों तत्वों की संयोजकता 1 है, अर्थात इनमें एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। और स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया हो तो ये सभी ग्रुप 1 के मेंबर हैं। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक है 3, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 11 और पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक है 19। क्वेश्चन 4 का बी, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है। हीलियम और नियॉन दोनों ही उत्कृष्ट गैसें हैं। ये समूह 18 के सदस्य हैं। इन दोनों गैसों के अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरे हैं। हीलियम के अंतिम कोश अर्थात के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा नियॉन के अंतिम कोश अर्थात एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है और ये दोनों ही उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि समूह 18 के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। स्टूडेंट्स आपने आवर्त सारणी को ध्यान से देखा हो तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर धातुएं स्थित होती हैं और जो शुरू के 10 तत्व हैं उनमें सिर्फ लिथियम और बेरिलियम ही धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Se सेलेनियम, Be बेरिलियम। बेरिलियम अर्थात Be ये आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं ओर स्थित है तथा बाकी के सभी तत्व गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर स्थित हैं अर्थात राइट हैंड साइड स्थित हैं। लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है, अतः बेरिलियम सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण वाला तत्व है। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ।